जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, ये कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी जो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उस पर ये काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, और इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f, जो P डिनोट करता है इसकी लेंस की क्षमता को, और F क्या करता है लेंस की फोकल लेंथ को। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वेरी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, लाल, हरा एवं नीला ये प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं। जो हमारा टेलीविज़न होता है, जो टीवी होता है, वो इन 3 प्राथमिक रंगों पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष मतलब जब हमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसे मायोपिया भी बोला जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? इसके लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब हमें नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, और उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों को मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिना की किस कोशिका से रंग का आभास होता है? तो दोस्तों, रेटिना में ये होती है शंकु कोशिकाएं होती हैं, यानी कोन सेल्स होती हैं, जिनसे हमें रंग का आभास होता है, यानी रंग का पता चलता है। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है रोड सेल्स बोलते हैं उन्हें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की आँख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, ये होती है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से हम ज़्यादा या कम पर रखकर कोई बुक अगर स्टडी करते हैं तो हमारी आंखों पर उससे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे आंखों के लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है? फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो करेक्ट डिस्टेंस कितनी होती है किसी बुक को स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए? 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों अमीटर। अमीटर का प्रयोग हम विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीटर से किसका मापन किया जाता है? आडियोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों, आडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ये होता है फेदोमीटर। फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रवों में अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस इक्विपमेंट का नाम है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों पायरोमीटर। जो पायरोमीटर होता है वो तारों या जैसे सूर्य है तो काफ़ी दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण कौन सा है? दोस्तों, ये सिस्मोग्राफ से भूकंप का पता लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका नाम है दोस्तों
एक्टियोमीटर, एक्टियोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम है हेनरी बेकोरल। हेनरी बेकोरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी हैं। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, एक बार भौतिकी में और दूसरी बार रसायन विज्ञान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये है दोस्तों माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी और जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर है उसकी खोज भी माइकल फैराडे ने ही की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरने के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? ये है दोस्तों आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने तैरने के नियम दिए थे। जैसे शिप जो है, जहाज जो समुद्र में तैरता है, तो किस प्रिंसिपल पर तैरता है दोस्तों? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 पाउंड 453 ग्राम के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री दूरी को मापने के लिए या मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ये है नॉटिकल माइल या नॉटिकल मील में हम समुद्री दूरी को मापते हैं और ये 1.824 किलोमीटर के बराबर होती है, यानी 1824 मीटर के बराबर एक नॉटिकल मील होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्राम कितने मीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। और डायनेमो का कार्य क्या है दोस्तों? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इनका नाम है लेविस वाटरमैन, जिन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामोफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? तो सोने को धातुओं का राजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझे चूने को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस धातु का नाम है पैलेडियम। पैलेडियम का जो होता है प्रयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक्रोम किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो दोस्तों नाइक्रोम में होते हैं, नाइक्रोम एक एलॉय मेटल है, यानी एलॉय है एक, ये इसमें होते हैं निकेल, क्रोमियम व आयरन। इनसे मिलकर नाइक्रोम धातु बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? तो दोस्तों टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है, क्योंकि डिफेंस के काफ़ी इक्विपमेंट टाइटेनियम नामक धातु से बनाए जाते हैं। ये इसकी जो मजबूती होती है ये लोहे के बराबर होती है, लेकिन इसका वेट जो होता है लोहे से भी मतलब हाफ वेट के बराबर, यानी जो डेंसिटी है वो हाफ के बराबर होती है, तो इसलिए काफ़ी मजबूत होती है और हल्की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों 24 कैरेट का जो होता है सबसे शुद्ध सोना होता है, लेकिन इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि इसकी मजबूती उस समय 24 कैरेट में कम होती है। तो इसमें एक्स्ट्रा मेटल्स मिलाए जाते हैं, जैसे कापर हुआ, जिंक हुआ, उसके बाद ये आभूषण उसके बनाए जाते हैं, तो 22 कैरेट में आ जाता है। तो मिनिमम 22 कैरेट के जो हैं आभूषण बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद सोना किस धातु को कहा जाता है? तो दोस्तों प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार किसका अयस्क है? तो दोस्तों पारे यानी मरकरी का अयस्क क्या है? सिनेबार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? तो दोस्तों ये यूरेनियम का एक अयस्क है। पिच ब्लेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोनाजाइट बालू में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है और ये भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। विश्व में थोरियम भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किस तत्व की बनी होती है? तो दोस्तों ये होती है टेफ्लॉन की। क्या होता है? टेफ्लॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और किस गैस का मिश्रण भरा होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर में जो हॉस्पिटल्स वगैरह में पेशेंट्स को दिया ऑक्सीजन लगाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु किन किन धातुओं का मिश्रण होती है? तो दोस्तों इसमें होता है कॉपर, जिंक और निकल, जिसमें कॉपर 60%, जिंक 20% और निकल 20% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांसा यानी कि ब्रोंज किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर 90% और टिन 10% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गन मेटल में किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो दोस्तों गन मेटल में होते हैं कॉपर, जिंक और टिन, जिसमें कॉपर 90%, जिंक होता है 2% और टिन होता है 8%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। अलॉयस मेटल जो हैं इन्हें आप इनमें क्या क्या किन किन धातुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टांका यानी कि शोल्डर में किन धातुओं का मिश्रण का प्रयोग होता है, किया जाता है? तो दोस्तों इसमें होता है टिन और लेड, जिसमें टिन होता है 67% और लेड होता है 33%। और ये टांका क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा टीवी, रेडियो वगैरह जो घर में इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को एक साथ जोड़ने के लिए जो सोल्डरिंग की जाती है, तो उसी मेटल को टांका या शोल्डर कहा जाता है, जो कि टिन और लेड के मिश्रण से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारे की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पारे के साथ जो एलॉय बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे अमलगम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? दोस्तों यूरिया में 46% क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैलिना किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों गैलिना लेड का अयस्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। TNT की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ये होता है ट्राई नाइट्रोटालुइन, जो कि क्या है? एक एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक है। ये एक विस्फोटक है TNT, ट्राई नाइट्रोटालुइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।